हेलो दोस्तों, तो हम लोग दृष्टि का जो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र है। क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है पर्वत, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। व्याख्या देखते हैं इसकी। पृथ्वी की प्रकृति आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने के लिए मानचित्र का भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों के और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो यह उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग वाले विवरण दर्शाने वाले मानचित्र, उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं का प्रधान द्विबिंदु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, में से सभी। मानचित्र की चार मुख्य दिशाओं मानचित्र में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? तो रूढ़ प्रतीक जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। व्याख्या है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दिशा, दूरी, प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीक के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र के वास्तविक आकार एवं प्रकार उसके विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलों, पटरियों आदि या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग कर दर्शाते हैं। यह प्रतीक क्रम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो 1 2 दोनों सही है। व्याख्या है, रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखीय मानचित्र खाका कहलाता है, अर्थात दोनों कथन सत्य है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।